लाडली बेटी गीता अपने घर की लाडली बेटी थी। एक दिन गीता अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तभी उसकी माँ लीला आ जाती। बेटा, तुम अकेली इस कमरे में क्या कर रही हो? आज तुम्हारा कोई प्लान नहीं है क्या? नहीं मम्मा, आज मेरा कोई प्लान नहीं है बिकॉज सभी दोस्त आज शादी में गए हुए हैं। चल तू और मैं बाहर घूमने जाते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर साधना खुश हो जाती है और अपनी माँ से साथ घूमने चली जाती है, जहाँ लीला की मुलाकात अपनी दोस्त सरिता से हो। अरे सरिता, तू यहाँ क्या कर रही है? यही सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए था। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो अपने बेटे के लिए शॉपिंग करने आई थी। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। ये है मेरी बेटी गीता। गीता ये मेरी बचपन की दोस्त सरिता है। नमस्ते आंटी, आपसे मिलकर खुशी हुई। लीला, तूने आज के ज़माने में अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वैसे राहुल भी बड़ा हो गया होगा। हाँ, बड़ा हो गया है। वो घर से आता ही होगा, उसी के लिए तो शॉपिंग करने आई थी। घर से आता ही होगा? कहाँ से? ऑफिस से? नहीं नहीं, वो तो बाहर जॉब करता है। वो आजकल घर आया है। तू कभी गीता को लेके घर आना। मेरा बेटा कुछ दिन घर पर ही है, तुम उससे भी मिल लेना। हाँ ज़रूर, हम कल ही तेरे घर आते हैं। बस तू अपने घर का पता बता दे। कई सालों बाद लीला और सरिता की मुलाकात होती है। लीला गीता के साथ अपनी सहेली के घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात राहुल से होती है। राहुल को गीता और गीता को राहुल पसंद आ जाता है और ऐसे ही उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, गीता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। गीता, हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, पर ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगा हूँ। मैं भी राहुल। गीता और राहुल की शादी हो जाती है, पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ तो आएगी ही। ठीक ऐसा ही सरिता के घर में होने वाला था। आज गीता की पहली रसोई थी। उसकी पहली रसोई करने के लिए सरिता उसे रसोई में ले जाती है। माँ जी, यह रसोई है? तुम्हें नहीं लगता हमारी रसोई कुछ छोटी है? आपको पता है, जितना बड़ा आपका ये रसोई है ना, उतना बड़ा मेरे घर का बाथरूम था। हाँ, जो भी है, अब यही मेरा ससुराल है। हाँ बेटा, हो सकता है, पर अब से यही तेरा घर है। हाँ, मैं तुझे बता दूँ किचन में कहाँ क्या रखा है, पर अब तो तुझे इसी किचन में खाना बनाना पड़ेगा। इस तरह सरिता गीता को बताती है और कुछ देर बाद गीता की रसोई भी खत्म हो जाती है। इस तरह समय बीतता जाता है। बीतते समय के साथ गीता अपने घर में एडजस्ट कर लेती है, पर एक दिन सरिता के घर की पड़ोसन मीना आ जाती है। सरिता, ओ सरिता, अपने बेटे की तूने शादी कर ली? बताया भी नहीं। मीना की आवाज़ सुनकर सरिता वहाँ आ जाती है। अरे मीना, तू यहाँ कब आई? मैं तब आई जब तेरे कानों में आवाज़ आई। अरे मीना, तुझे कैसे बताती? जब तू यहाँ होती तब ना। तू तो अपनी सास के पास गई थी। हाँ हाँ ठीक है, अब बहू को भी दिखा दे। शिमला की आवाज़ सुनकर सरिता अपनी बहू को बुलाती है। सरिता की आवाज़ सुनकर गीता अपनी सास के पास आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मैंने तुझे बुलाया। ये मेरी पड़ोसन और ये मेरी बहुत अच्छी सहेली है। तेरी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए तुझसे मिलने आई है। नमस्ते आंटी जी, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए फटाफट चाय बनाकर लाती हूँ। अरे बहू, मैं यहाँ चाय पीने नहीं, तुझे अपने घर ले जाने आई हूँ। आप मुझे अपने घर ले जाना चाहती हैं, पर क्यों? अरे बहू, ऐसा नहीं पूछते। माँ जी, मैं पूछ रही हूँ ना, कहाँ और किस लिए जाना है?
गीता की बात सुनकर सरिता मीना की तरफ देखती है। गीता कहती है, अरे माँ जी, आप तो ऐसे ही नाराज हो गई हैं। मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताइए कब चलना है। जिसके बाद गीता अपनी सास के साथ पड़ोसन के घर जाती है और उसका छोटा सा घर देखकर कहती है, आंटी जी, आपका घर कितना छोटा है। सॉरी, लेकिन इतना तो हमारा हॉल है। आपको पता है मेरे मायके में हॉल कितना बड़ा है। गीता की बात सुनकर सरिता और मीना दोनों सन खड़ी हो जाती हैं। बहू, तू यह क्या कह रही है? यह मत भूल कि तू हमारे घर नहीं बल्कि पड़ोसन के घर में है। आई एम सॉरी माँ जी, मैं आंटी के घर के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ मेरे मायके का हॉल आंटी के घर से बड़ा है। चुप कर रही है तू, चुप कर। मानती हूँ कि तेरा मायका बहुत बड़ा है, पर फिलहाल के लिए तू चुप हो जा। गीता की बात सुनकर गीता चुप हो जाती है, लेकिन मीना को यह बात बहुत बुरी लगती है, पर बेचारी करती भी क्या। उसने ही गीता को अपने घर बुलाया था, वह उससे कुछ नहीं बोलती, बैठने के लिए कहती है। आंटी, आपके घर का सोफा कितना पुराना है। गीता यह बात बोलती है, तभी उसकी सास उसे आंखें दिखाने लगती है। आई एम सॉरी, मैं तो यह बताना चाह रही थी कि मेरे मायके में ना इससे अच्छी क्वालिटी के सोफ़ा हैं। आप उसमें बैठोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी सॉफ्ट चीज़ पर बैठ रहे हैं। गीता की यह बात सुनकर मीना को फिर बुरा लगता है। इस बार वह गुस्से में गीता से कहती है, गीता बहू, माना तेरा घर मेरे घर से बड़ा है, माना कि तेरे घर की हर चीज़ मेरे घर से अच्छी है, मगर मेरे लिए तेरा घर नहीं, मेरा ही घर अच्छा है। तू चाहे कितने ही अमीर घर से क्यों ना हो, अब तेरा नहीं रहा। सरिता बहन, माफ़ करना, आपकी बहू को अपने मायके का बहुत घमंड है। आपकी बहू का क्या बताऊँ, आपके बहू का यही रहा ना, आपका उठना बैठना सब बंद हो जाएगा। मीना, सॉरी, मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी बहू में बचपना है, मैं इसके लिए तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। सरिता अपनी बहू को घर लेके जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, तू यह क्यों भूल जाती है? तेरे मायके के जैसे अमीर हम नहीं हैं, पर हमारे पास जो भी है हम उसी में खुश हैं। गीता, मैं तुझे ये बताना चाह रही हूँ, तू मायके में नहीं ससुराल में है, इसलिए तुझे अपने ससुराल के तौर तरीके जल्दी ही अपनाने होंगे, वही तेरे लिए अच्छा होगा। माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, पर मैं तो यह कह रही हूँ कि मेरा मायका कैसा है। सॉरी, किसी को बुरा लगा तो। गीता की बात का सरिता कुछ जवाब नहीं देती, वहाँ से चुपचाप चली जाती है। गीता ने आज तो हरकत की थी, उससे सरिता बहुत नाराज़ थी। बस इसलिए गीता अपनी सास को मनाने के लिए उसके कमरे में जाती है। माँ जी, सॉरी, माफ़ कर दो। आज से कुछ भी बोलने से पहले सोच। पक्का ना? आज से तू ऐसा कुछ नहीं करेगी? हाँ माँ जी, पक्का, आज से ऐसा नहीं करूँगी। गीता की बात सुनकर सरिता उसे माफ़ कर देती है, पर तभी गीता अपनी माँ का बेड देखती है और कहती है, माँ जी, आपका बेड कितना पुराना हो गया है। आपको पता है ना, मेरे मायके में मेरी मॉम का बेड कितना बढ़िया था, पूरा गोल बेड था। मैंने पसंद किया था वो बेड उनके लिए। वाह बहू, तू फिर से शुरू हो गई। आई एम सॉरी माँ जी, लगता है मैं इस बात से बाज नहीं आऊँगी। पर इस तरह गीता अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, पर इसी रूप में अपनी बहू को अपनाना पड़ता है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।